नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका मेरे चैनल आरडी रेबल में। भाई 2 दिन तो ऐसी दिक्कत रही यार, सैटरडे और संडे। मतलब क्या बताऊं यार तुम्हें मैं। आजकल तुमने वो सुना होगा कि एमसीडी और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक जॉइंट वेंचर चलाया हुआ है, जिसमें कि वो जो एक्सपायर्ड गाड़ियां होती हैं वो उनको पिकअप करके स्क्रैप कर रहे हैं विदाउट प्रायर इंफॉर्मेशन टू द ऑनर और जो भी गाड़ी का मालिक है उसको। तो मेरे साथ भी यही हुआ। फ्राइडे को मैं ऑफिस में था, मेरे घर से कॉल आया कि गाड़ी नहीं है। तो मैं डर गया। मैंने सोचा कि यार गाड़ी चोरी हो गई लग रहा है। अच्छा, अगल बगल वालों से पूछा, कह रहे हमें भी नहीं पता कि गाड़ी कहाँ गई। तो उसके बाद फिर हमने क्या करा कि पुलिस को कॉल किया, पुलिस को कंप्लेंट कराई, क्योंकि भाई देखो गाड़ी मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है, कल को कोई मिस हैपनिंग होती है तो बंदा डर जाता है। तो फिर मेरे पास शाम को किसी लड़के का कॉल आया कि भाई तुम्हारे यहाँ से 2 गाड़ियाँ उठाई हैं एमसीडी वालों ने जो स्क्रैप में जा रही हैं। तो जहाँ पे आपकी गाड़ी खड़ी है ना, वहाँ पे जाके आप देखो कि कुछ लगाया तो नहीं हुआ है। मैंने कहा यार देखता हूँ मैं भी। तो मैं जहाँ मेरी गाड़ी पार्क थी वहाँ पे उन लोगों ने एक व्हीकल रिजर्व्ड एंड सीज्ड का स्टिकर लगा रखा था। मतलब उसके साथ ही स्टिक कर रखा था, एक रिमूवल ऑर्डर स्टिक कर रखा था। तो उस पर उनका नंबर भी मेंशन था। तो फिर उस नंबर पे मैंने कॉल किया। मैंने कॉल करके पूछा कि मेरी गाड़ी थी ऐसे ऐसे और ये आप लोग उठा के ले गए हैं। तो वो कह रहे कि हाँ ठीक है, आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और ये कैंसिल चेक और जो रिमूवल ऑर्डर उन्होंने लगाया एमसीडी वालों ने वो लेके आप हमारे यहाँ आ जाओ, हम आपको जो स्क्रैप वैल्यू होते हैं वो दे देंगे। तो यार जब मैं उनकी वेबसाइट पे गया ना, तो वेबसाइट पे लिखा हुआ था कि 15 रुपये किलो जो होगा स्क्रैप गाड़ी का वेट जो होगा वही होगा। अब तो उसके हिसाब से तो गाड़ी मेरी सितंबर 2023 में एक्सपायर हो गई थी। मतलब अभी 1 ही महीना हुआ है, अभी अक्टूबर चल रहा है, 26 अक्टूबर को गाड़ी उठा ली थी उन्होंने। तो अब ये परेशानी हो गई। तो आज मैं वहीं जा रहा हूँ, विकासपुरी ऑफिस जाऊँगा, ऑफिस से हाफ डे लेके फिर मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ पे कैंसिल चेक वगैरह दूंगा, उनको सबमिट करूँगा। अब देखते हैं कितने दिन में पैसा आता हो, कितना है। आप बताओ कि ये मनमानी है कि नहीं है। एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन ने, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को टेंडर दे दिया, वो विदाउट इन्फॉर्मेशन टू द ऑनर और उसके फैमिली मेम्बर्स को गाड़ी उठा लेते हैं। गाड़ी में मान लो कोई सामान पड़ा हो तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये बताओ आप। चलो कोई नहीं, अब उठा ली, स्क्रैप वैल्यू है, ठीक है, इन्वायरमेंट हार्म होता है इससे, लेकिन हम चला भी तो नहीं रहे थे यार। और वैसे भी गाड़ी शोरूम से निकलती है तो उसी समय पॉल्यूशन क्रिएट करती है, वो तो सभी को पता है। तो चलो खाना खाते हैं और चलते हैं। यहाँ विकासपुरी जाना है आज, पहले चलेंगे ऑफिस, बाइक लगाएंगे किसी दोस्त के यहाँ पे, मेट्रो से चलेंगे, क्योंकि विकासपुरी यहाँ से जाना लगभग 30-35 किलोमीटर है, तो मुश्किल हो जाएगा। आओ आप भी खाना खा लो, बैंगन का भरता और रोटी। भाई ऑफिस से हाफ डे लेके निकल गया विकासपुरी के लिए। अब वहाँ जाके देखते हैं क्या प्रोसेस होता है। चलो मिलते हैं मेट्रो में। मेट्रो स्टेशन ऑफिस से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, तो 1.5 किलोमीटर पैदल ही चलते हैं, वॉक भी हो जाएगी इसी बहाने। ये आगे भी मेट्रो स्टेशन में, अब ऊपर चलते हैं, एंटर करते हैं। लगभग 2.5 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुँचे विकासपुरी, और रास्ते में जो नज़ारे दिखे वो हमने कैप्चर किए। तो दोस्तों फाइनली आ गए हम लोग घर, और आज तो बहुत ही थकावट हो गई, क्योंकि ऑफिस के बाद फिर वहाँ विकासपुरी से वापस ऑफिस, फिर घर, तो बड़ा ही हेक्टिक शेड्यूल हो गया आज का यार। और वहाँ जाके भी कुछ खास फ़ायदा हुआ नहीं। एक्चुअली जहाँ जाना था मुझे विकासपुरी, वो एक मतलब ऑथराइज स्क्रैपर्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड किए गए थे, और उनको एमसीडी और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ऑथराइज़ कर रखा था कि जो एक्सपायर्ड गाड़ियां हैं, चाहे उनको 1 दिन ही क्यों ना हुआ हो, आप उनको पिकअप कीजिए और उनको स्क्रैप में डालिए। और मेरे जैसे कई लोग थे वहाँ पे जिनकी गाड़ियाँ लगभग 1 दिन हुए थे स्क्रैप हुए हुए, मतलब एक्सपायर हुए हुए, और वो लोग बेचारे इतने परेशान थे। मैं तो यार हैरान रह गया कि एक मतलब अमेज गाड़ी थी, उसको भी 15 साल हो गए, और वो बेचारा बिल्कुल वेल मेंटेन, और 40,000 चली हुई थी, वो किसी सरकारी आदमी की गाड़ी थी। और मतलब क्या बताऊँ, वो बंदा कह रहा कि मेरी गाड़ी बाहर जो है लगभग 95,000 की सेल हो रही थी किसी अदर स्टेट में।
इन्होंने उनको सिर्फ 12,500 रुपये दिए, सोचो। तो भाई मैं अपना बताऊं तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा, मैं वहाँ गया, अच्छे से उन्होंने डील किया, एंटरटेन किया, कोई इशू नहीं था उसमें। उन्होंने मेरे से कहा कि आप अपनी ये चीज़ें मुझे दे दीजिए। तो मैंने अपनी पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक की पासबुक की कॉपी और या कैंसिल चेक कह लो आप, वो दे दिया मैंने उनको। वो देने के बाद एक जो रिमूवल ऑर्डर वो लोग प्लेस करके गए थे, स्टिक करके गए थे, वो मैंने उनको दिया। उनको देने के बाद उन्होंने 15 से 20 मिनट का प्रोसेस लगाया और फिर मुझे बुलाया और मेरी गाड़ी की वैल्यू बताई। एज़ पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स मेरी गाड़ी की वैल्यू 55,000 थी, उसमें उन्होंने 33% डिडक्ट कर दिया। उसके बाद 10% अपना कमीशन लिया, उसके बाद फिर टोइंग चार्ज लिया, और टोइंग चार्ज के बाद जो पैसा रेस्ट अमाउंट बचा, अब सोचो कितना बचा होगा। मेरी गाड़ी जैन स्टीलो 2008 मॉडल, पेट्रोल, मैनुअल ट्रांसमिशन, वो इतने की पड़ी मुझे। लगभग मुझे उन्होंने 12-13 हज़ार रुपये दिए और सेम डे मेरे अकाउंट में आप ही गए हैं अभी। तो और उन्होंने एक सर्टिफिकेट दे दिया, और सर्टिफिकेट एज़ पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स क्या होता है कि अगर आप कोई गाड़ी स्क्रैप कराते हो तो स्क्रैप कराने के बाद उस गाड़ी का अगर सर्टिफिकेट जो जनरेट होता है, उसके बाद जब आप नई गाड़ी लेने जाते हो तो उसमें आपको 25% का ऑफ होता है, रोड टैक्स में ऑफ होता है। तो आप देखते हैं अगर मैं नई गाड़ी लेता हूँ तो उसमें क्या क्या मुझे वो बेनिफिट देते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। तो भाई मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर किसी की भी गाड़ी एक्सपायर हो रही हो इस सीज़न में, ये जो अभी चल रहा है, 1 जनवरी 2023 से ये हुआ था। एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है कि एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये पॉल्यूशन से रिलेटेड काम करते हैं, और ये लोग जितने भी, जैसा भी किसी का अगर कंस्ट्रक्शन का काम है तो वो भी स्टॉप कर रखा है इस समय, क्योंकि पराली भी जल रही है, तो अदर स्टेट से पॉल्यूशन इस स्टेट में आ रहा है। और हालांकि ये दिल्ली है, यूनियन टेरिटरी है, ठीक है ना। तो जितने भी अगर ये एक्सपायर्ड व्हीकल हैं, अगर ये चाहे बाइक हो चाहे कार हो, कुछ भी हो, स्कूटर हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, और अगर वो रन करते हैं तो उन पे चालान के साथ साथ फाइन भी है। अगर वो पब्लिक प्लेस में पार्क हैं तो फिर वो स्क्रैप के लिए चली जाएगी। तो अगर आप बाहर सेल कर सकते हो तो सेल कर लो, बहुत बेस्ट है, प्राइस भी अच्छा मिल जाएगा, इनसे बहुत अच्छा प्राइस मिल जाएगा भाई। ये कुछ भी नहीं देने के, हैरेस और करेंगे आपको, क्योंकि आपको बताएंगे तो नहीं, आपको लगेगा गाड़ी चोरी हो गई। तो इसलिए प्लीज़ आप भी अपनी गाड़ी को टो करने से बचाएं, ये मेरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए। और अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।